पहले नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। आपने बहुत जगह सुना होगा कि मतलब हमारे देश में कितनी दिक्कतें हैं और ऐसे ऐसे सुना होगा। क्या आपने ये कभी सोचा है कि मतलब ये सब क्यों हो रही है? क्या आप सिर्फ इन्हें सुन के रहना चाहते हैं या फिर आप इनमें एक बदलाव लाना चाहते हैं? क्योंकि आप कहीं नहीं मुझे वो चाहते हैं कि देश में एक बदलाव आए, क्योंकि देश में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं और इन बदलाव का आप बहुत तरीके से देश में बदलाव लाए, बहुत तरीके देश को आप संभाल सकते हैं। इनमें से बहुत लोगों का एक टारगेट यहाँ पे रहता है, वो होता है ये यूपीएससी। मेजोरिटी जो लोग हैं, जो देश को बदलना चाहते हैं, देश को अच्छा करना चाहते हैं, उनका सिर्फ यही टारगेट है कि कैसे करके ये क्रैक हो जाए। लेकिन वही बात है कि बहुत लोग की चाहे सिर्फ एक सरकारी नौकरी है, लेकिन ये सरकारी नौकरी में एक जिम्मेदारी। और इसीलिए आज मैं और मेरे संगी आप लोगों को यूपीएससी के बारे में एक ऊपर से ओवरव्यू देने वाले हैं कि कैसे यूपीएससी करना है, क्या क्या इसमें होता है। लेकिन यूपीएससी जो कैंडिडेट जो क्रैक करते हैं उसमें भी एक समस्या है बड़ी बड़ी। क्या? जैसे कि मान लीजिए हम देश भर में पूरा 80% लोग ने यूपीएससी क्रैक किया, ठीक है, तो 40% जो 40% ये सब मैंने लिखा है इनकी राइटिंग बड़ी तेजी से। 50% जो लोग होते हैं ना, वो यूपीएससी क्रैक करने के बाद बदल जाते हैं। मतलब कि उनको सिर्फ पैसे से मतलब। अब देखिए, अब वो लोगों पे डिपेंड करता है। यूपीएससी अगर आप में एरोगेंस है, मतलब अगर आपको गुस्सा दिया जाता है वैसे, यूपीएससी उन्हीं को रिवॉर्ड करता है। यूपीएससी उन्हीं को एक गिफ्ट देता है जो जिनके पास पेशेंस रहता है, जो आराम से रहते हैं। जो लोग फालतू ये सब काम करते हैं, यूपीएससी वो पास नहीं कर पाते हैं। भले ही 50% लोग होते हैं, लेकिन वो देने से पहले होते हैं। इनके बाद भी इन्हें चेंज किया जा सकता है। अगर मान लीजिए अगर लोग बदल गए तो उन्हें निकाला भी तो जा सकता है ना। तो वैसा कोई बात नहीं है और मकसद यही रहना चाहिए कि देश संभालना है। देश संभालना बहुत बड़ी बात है। प्रशासन सेवा में आप अपना योगदान भी दे सकते हैं इसमें जाकर। जैसा कि मैंने यूपीएससी जो होता है, अब देखिए यहाँ पे 10th क्राइटेरिया है। 10th क्राइटेरिया क्या, आपको 10th पास करना पड़ेगा। अगर आप 10th पास नहीं करेंगे तो आप नहीं हो पाएगा। 10th पास करिए। देखिए यूपीएससी एक एग्जाम नहीं है। यूपीएससी एक कंडक्ट कराता है एक एग्जाम जिसका नाम है सीएसई, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यूपीएससी का सिलेबस है वो एक जिंदगी का सिलेबस है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप यूपीएससी नहीं भी कर पाए, आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आप उस हद तक पढ़ लीजिएगा कि अब आप खुद से कुछ, अगर मान लीजिए आपको यूपीएससी नहीं हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे अगर आपने यूपीएससी की तैयारी भी की होगी तो। यस, जैसा कि आप जानते हैं कि सीएसई में हम लोग का तीन तरह से हम लोग का एग्जाम लिया जाता है। पहले लेता है प्रीलिम्स। उसमें आपका वो ऑब्जेक्टिव सब का प्रश्न होता है, जिसमें से पहला पेपर होता है जीके और जीएस का। फिर होता है सीसेट का, दोनों में 200 मार्क्स आते हैं। आपको सीसेट में सिर्फ 33% मार्क्स लाने होते हैं, क्वालिफाइंग नंबर है 33%, 66 नंबर लाने होते हैं 200 में। अगर इसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। इसको अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे ना तो आपका ये पेपर चेक ही नहीं होगा। इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। और इसमें बेसिक आपको 10th का ही चीजें पूछी जाएगी, मैथमेटिकल रीजनिंग, थोड़ी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब। तो देश के बारे में, इंडियन लिटरेचर और वो सब। हिस्ट्री के बारे में सब पूछता है पूरा, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। सर करंट अफेयर्स भी एक दो आते हैं। करंट अफेयर भी, हां करंट अफेयर्स भी आते हैं। जीके जीएस हो गया, सीसेट हो गया। सीसेट का एग्जाम आपको देना ही होगा। इसमें इसका तैयारी आप लोग शुरू करिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि मतलब कि 1 महीना टाइम है तो 1 महीना में सीसेट हम लोग का निकल जाएगा। कभी नहीं निकलेगा। दब जाइएगा, कभी नहीं पाइएगा। इतना दिन में नहीं हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, इनको बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि 1 महीना मेरा सीसेट खत्म। ये तो आसान थोड़ी बात है। सीसेट ये ऐसे है क्या बच्चा, एकदम हल्के में ले रहे हो क्या? एक बार ये अगर उठा के फेंकेगा ना तो फिर दोबारा नहीं आ पाओगे। वही बात है। सीसेट को क्वालीफाई में इसको करिए आप। उसके बाद फिर आप लोग का जीके और जीएस का पेपर चेक होगा। प्रीलिम्स के बाद में आपका दूसरे में आता है मेंस में आता है। मेंस के टोटल 17 इतने नंबर का होता है मार्क्स। 9 पेपर जाते हैं। एक सप्ते में आपके 9 पेपर होंगे। आपको ये सारी चीजें आएंगी। देखिए पहला आपको इंडियन लैंग्वेज मतलब आपको कोई भी हमारे देश में हिंदी, बंगाली, मराठी, कोई भी लैंग्वेज आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। उसमें मेन हमारा ये है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन हेरिटेज, क्या क्या हो रहा है देश में, गवर्नमेंट, ये सब के बारे में। तो एक आपको देना पड़ेगा कोई भारत के कोई भाषा से और एक आपको देना पड़ेगा अंग्रेजी में। ठीक है, ये दोनों देना कंपलसरी है। अब ये दोनों में 300 मार्क्स के ये है। उसके बाद आपके पेपर्स आ जाएंगे। पेपर 1 में आपको 2 हिस्से
तो ऐसे आपको वो वहाँ पे दे देगा, टॉपिक दे देगा, उसमें आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे दो ऐसे। फिर एक GS1 जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज इसमें इसमें ये 4 पेपर आएंगे। पहले में इंडियन हेरिटेज, मतलब ये सब पूछेगा, मतलब थोड़ा हायर लेवल पे ज्योग्राफी पूछेगा, फिर इतिहास पूछेगा, ये सब पूछेगा, भूगोल, इतिहास। और उसके बाद GS2 में इसमें गवर्नमेंट मतलब जैसे राज्यसभा, लोकसभा, परिषद, ये सब पूछ सकता है। गवर्नमेंट का जो कार्य होता है वही हाँ, सब ये सब पूछेगा। GS3 में आपका इकोनॉमिक्स और साइंस का भाग आ जाएगा, और GS4 में आपका इथिक्स। अब ये बहुत खतरनाक चीज होती है, बच्चों को इनसे बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि ये आपको देखिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग ये देखेगा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चों को बहुत कम आती है 10th के बाद। बहुत मतलब बच्चे उतने अभी तक डेवलप नहीं होते हैं जो ये बहुत अच्छा देता है, इसलिए इसका बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे कि आपको ऐसा दे देगा कि मतलब आप अपनी ड्यूटी या फैमिली में क्या चूज करना चाहोगे, क्यों चूज करना चाहिए, ये सब इसमें देगा। उसके बाद आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप जो सब्जेक्ट चाहिए वो ले सकते हैं। ऑप्शनल 1, ऑप्शनल एक ही सब्जेक्ट आएगा, लेकिन 2 पेपर होता है उसका। ये सारे जो है, ये 3 से लेकर 9 नंबर तक, ये सारे 250 मार्क्स के रहते हैं, और ये 300 के रहते हैं। टोटल इतने बनते हैं इंटरव्यू। बताइए। इंटरव्यू तो आप लोग मेंस अगर निकल, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू में आप लोग का रैंक, अगर इंटरव्यू में आपका नंबर अच्छा है तो आपको अच्छे रैंक में दिया जाता है। रैंक आपका फिर IAS IPS या फिर IRS IFS में वैसा रैंक के हिसाब से आपका उसमें पोस्टिंग होता है। इसमें कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी काम नहीं देगा। इसमें आपका कैरेक्टर देखा जाएगा, आप कैसे, आप उठते बैठते कैसे, वो तक देखा जाएगा। पर्सनैलिटी आपका देखा जाएगा। पर्सनैलिटी पे पूरा। उसमें 5 मेंबर होंगे, एक ढोलपुर हाउस दिल्ली में, वहाँ पे होता है ये। इसमें वही सब देखा जाएगा, आप कैसे, फिर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कुछ, वो आपको परखेंगे, जितना परख सकते हो उतना परखेंगे। और आपको इसमें और आप यूपीएससी के आपको टोटल नंबर ये सबके जोड़ मिलेंगे, है ना। टोटल 2025 मार्क्स का होता है यूपीएससी। और मतलब सारा आप जैसे यूपीएससी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रशासनिक सेवा में जाने का। लेकिन आप ऐसा मत समझिए कि एक एग्जाम से यूपीएससी है, बहुत सारे एग्जाम हैं। कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अब देखिए, अगर आपको अपने देश की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, तो बहुत सारी चीजें, लेकिन बच्चे इसके लिए जाते हैं, और ये आसान नहीं है। बच्चे इसके लिए जाते हैं और ये आसान नहीं है, इसीलिए इसके लिए एक खास ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ये आसान क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे सिर्फ इसी में जाना चाहते हैं, इसलिए ये आसान नहीं है। हाँ, ये भी एक बात है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया ना। अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि हम यूपीएससी में जाएंगे, IAS बनेंगे। बात घर का है, घर में पैसा देखा जाएगा, घर में ये नहीं बोला जाएगा तुम देश का, मतलब घर में अगर लोग बहुत अच्छे हैं तो बोला जाएगा, लेकिन पहले एक इंसान का उसका नौकरी देखा जाता है, वो कितना कमाता है, इसीलिए बच्चे इसमें आते हैं, क्योंकि इसमें सैलरी थोड़ा ज़्यादा मिलता है। ये बात है। आप सफल होइए, आपका मेहनत को नहीं देखेगा, आप सफल होंगे यही सब लोग देखेगा, ठीक है। तो बस यही हमें आपको आज यूपीएससी के बारे में बताना था। यूपीएससी एक आसान एग्जाम नहीं है, ये इसके लिए आपको तपना पड़ेगा, मतलब अलग ही लेवल पे आपको खेलना पड़ेगा, तभी ये एग्जाम आपसे निकले। क्योंकि आप देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं आप इसका, बहुत बड़ा सिलेबस है। जैसे इंडिया का सबसे खतरनाक एग्जाम माना जाता है, सबसे टफ, सबसे कठिन एग्जाम माना जाता है, टफेस्ट एग्जाम में से। हाँ, और सबसे ऊपर आता है, मतलब उसके ऊपर हम लोग का चैनल का नाम है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप यूपीएससी में कुछ कर पाइएगा। लेकिन बात कुछ ये है ना कि अगर मान लीजिए आप यूपीएससी नहीं हो, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि ये तैयारी इतनी कड़क है ना कि अगर आपसे यूपीएससी नहीं भी हो तब भी आप में इतना दिमाग आ जाएगा, आप इस लेवल पे चले जाएंगे कि आप खुद से बहुत कुछ करने लायक बन जाएंगे। मतलब आप खुद सोचिए ना, कोई बच्चा आपके एज का रील देख रहा है, शॉर्ट्स देख रहा है इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, और आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि यहाँ क्या युद्ध हुआ था, वहाँ क्या, यहाँ कैसे देश में महंगाई बढ़ रही है। तो ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। आप कोई जिंदगी भर में ये नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या हुआ है, वो क्या हुआ, और आप 25 साल के कम उम्र में ये सब समझ जाएंगे। तो इसीलिए यूपीएससी कठिन भी माना जाता है, लेकिन जो तपेगा वही कर पाएगा। तो ये यूपीएससी का पूरा ओवरव्यू था। आइए, तो आज वीडियो हम इतने ही रखने वाले हैं, ये हमारी पहली वीडियो थी। तो हमारे चैनल SAP कोर ट्रैक को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहें तो, मतलब आपका भी अपना मन बदल सकते हैं। तो सपोर्ट करिएगा। शुक्रिया, विदा लेता हूं।